70 साल की उम्र में इस्लामाबाद के एक मुकामी अस्पताल में कोरोना के बायस वफात पाने वाले साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने यूं एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी कि वफाकी तहकीकाती इदारे की मुलाजमत से अपना करियर शुरू करने के बाद सियासत में आ गए और फिर एक दिन पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बन गए। रहमान मलिक ने FIA ऑफिसर की हैसियत से मियां मोहम्मद शरीफ और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, जिसकी पादाश में नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म इन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया था। ताहम मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के माबैन मिसाक जमहूरियत की तारीखी दस्तावेज़ पर बाकायदा दस्तखत रहमान मलिक के लंदन वाले घर पर ही किए गए थे। याद रहे कि रहमान मलिक सियासत में आने से पहले पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के महकमा इमिग्रेशन में काम करते थे और फिर यहाँ से तरक्की करते हुए पीपल्स पार्टी के दूसरे दौरे हुकूमत सन 1993 से 1996 तक में वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तैनात किए गए। इस अरसे के दौरान इन्होंने अमरीकी CIA के साथ मिलकर एक ऑपरेशन के दौरान अमरीका को मतलूब रमज़ी यूसुफ की गिरफ्तारी में मदद देने के साथ साथ इन्हें अमरीका के हवाले करने में भी अहम किरदार अदा किया था। इसी अरसे के दौरान रहमान मलिक ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ को भी गिरफ्तार किया, जिस पर शरीफ फैमिली के अरकान इनके शदीद मुखालिफ बन गए। शहबाज शरीफ को भी इन्हीं के दौर में FIA ने गिरफ्तार किया था। सन 1996 में जब उस वक्त के सदर फारूक अहमद खान लगारी ने बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ किया तो इसके बाद सबसे पहले उस वक्त DG FIA गुलाम असगर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहमान मलिक को मुबैना तौर पर करप्शन के केसेस में गिरफ्तार किया गया। 1 साल तक रहमान मलिक जेल में रहे और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो वो बैरून मुल्क चले गए। मियां नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद इन्होंने रहमान मलिक को FIA की नौकरी से फारिग कर दिया। रहमान मलिक ने उस वक्त के सदर रफीक तारड़ को 200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा था, जिसमें शरीफ खानदान की करप्शन का जिक्र किया गया था। बरतानिया में पनाह लेने के बाद रहमान मलिक ने वहां अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बना ली। सन 1999 में साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ करने के बाद लगाई गई एमरजेंसी के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो जिलावतनी में थी तो उस वक्त भी इन्होंने बेनज़ीर की सिक्योरिटी के मामलात में उनकी मुआवनत की। अक्टूबर सन 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो जिलावतनी ख़त्म करके वतन वापस आई तो रहमान मलिक उनके साथ बतौर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आए। 27 दिसंबर सन 2007 को लियाकत बाग के बाहर जब बेनज़ीर भुट्टो पर खुदकुश हमला हुआ तो रहमान मलिक बेनज़ीर भुट्टो के हमराह थे, लेकिन हमले के फ़ौरन बाद गायब हो गए, जिस पर इनके किरदार पर काफ़ी उंगलियां उठाई गई। रहमान मलिक को सन 2018 के आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनते ही वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया, हालांकि वो तब रुकन पार्लिमान नहीं थे। इन्हें दाखिली अमूर के हवाले से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का मुशीर मुकर्रर किया गया था। रहमान मलिक पीपल्स पार्टी के उन चंद लोगों में शामिल थे जिनका शुमार साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ जरदारी के इंतहाई करीबी साथियों में किया जाता था। ताहम अपने आखिरी दिनों में वो आसिफ जरदारी से काफ़ी दूर हो चुके थे, जिसकी बुनियादी वजह उनका इस्टेब्लिशमेंट के करीब तर हो जाना था। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ही सिंध से सेनेट का इलेक्शन जीतने के बाद रहमान मलिक को वफाकी वज़ीर दाखिला मुकर्रर किया गया। ताहम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोहरी शरीयत के मामले पर इन्हें इस वजारत से हाथ धोना पड़े। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद रहमान मलिक को दोबारा दाखिला अमूर पर वज़ीर आज़म का मुशीर बना दिया गया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में रहमान मलिक को पाकिस्तान में मुक़ीम अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची की जानिब से जिनसी हमले के इल्ज़ामात का सामना भी करना पड़ा था। ताहम उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।